गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में जो रिक्सिया है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिखता है। यानी अपन बात कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। यानी अपन ने बात की थी जो रिक्सिया है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, उसका थैलस का क्या काटते हैं, थैलस का क्या करते हैं, टीएस करते हैं या टीएस काटते हैं। तो दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, दो प्रकार की क्या मिलती हैं, कंडीशन मिलती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है आरेखीय। आरेखीय की अपन ने बात कर ली थी। यानी आरेखीय जो चित्र होता है, जो आरेखीय अपन जैसे रिक्शा का टीएस काटते हैं तो उस आरेखीय के अंदर अपन को सिर्फ यही पता चलता है कि जो ये दो भागों में डिवाइड है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी दो भागों में डिवाइड होती है। उस भाग की पोजीशन कहाँ पर है और दूसरे भाग की पोजीशन कहाँ पर है। यानी अपन इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली अपन ने ये चित्र बनाया था। यानी मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि जो अपन रिक्शा का इंटरनल स्ट्रक्चर काटते हैं, जैसे ही परिपक्व थैलस रिक्शा का काटते हैं तो उसमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। दो क्षेत्र कौन कौन से दिखाई देते हैं, एक तो दिखाई देता है प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र, एक दिखाई देता है स्टोरेज क्षेत्र। स्टोरेज क्षेत्र और प्रकाश संश्लेषण जो क्षेत्र होता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उनकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को अपन आरेखीय के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको अपन आरेखीय में नहीं देख सकते हैं। वो अपन किस में देखेंगे, अगर कोशिकाओं की बात करते हैं इन क्षेत्रों यानी इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं, किस प्रकार की उनकी साइज होती है और किस प्रकार वो व्यवस्थित क्रम में रहती हैं। उसका जो क्रम है, साइज है और जो शेप होती है कोशिकाओं की, वो अपन को कोशिकीय जो आरेख चित्र होता है, कोशिकीय जो चित्र होता है उसमें दिखाई देती हैं। यानी आरेखीय में अपन को यही क्लियर करना है कि इसमें थैलस को काटते हैं तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो अपन ने ये बात की थी, ऊपर की तरफ होती है फोटोसिंथेसिस और नीचे की तरफ होता है स्टोरेज क्षेत्र। और अपन ने ये दर्शाया था कि इसके अंदर बीच बीच में क्या होती हैं, गोलाकार सेल्स होती हैं। अपन ने ये टर्म दिया था, यहाँ पर एयर फोर होते हैं। अब ये दोनों भाग अपन को पता है कि कौन सा भाग कहाँ पर स्थित है, तो अपन कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे अपन परिपक्व थैलस को काटते हैं तो फोटोसिंथेसिस भाग क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, जबकि स्टोरेज भाग होता है वो थैलस की नीचे की तरफ होता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं डॉट डॉट लाइन से अपन ने स्टोरेज भाग को दर्शाया था। यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया था। लेकिन अपन इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, इनके अंदर जैसे अपन कोशिकाओं की बात करते हैं, अगर यहाँ पर अपन कोशिकाओं का क्रम दर्शा रहे हैं, कोशिकाओं की संख्या दर्शा रहे हैं, कोशिकाओं का शेप दर्शा रहे हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा चित्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोशिकीय में। सेकेंड टाइप कौन सा है, कोशिकीय। अगर यानी अपन कह सकते हैं आरेखीय चित्र होता है, आउटलाइन होता है, उस डायग्राम के बारे में अपन को कौन सी पोजीशन कहाँ होती है। अगर आरेखीय चित्र के अंदर अपन कोशिकाओं का अरेंजमेंट, शेप और साइज दर्शाते हैं तो वो चित्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोशिकीय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये अपन ये क्या है, आरेखीय चित्र है, इस आरेखीय चित्र को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, कोशिका में। यानी इसके अंदर जो स्टोरेज क्षेत्र है उसमें कोशिकाएं बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस भाग है उसके अंदर कोशिकाएं बनाएंगे। किस प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं, किस प्रकार उनका जो साइज होता है और कैसे वो एक दूसरे से व्यवस्थित रहती हैं, उसका अपन को पता करना है। वो पता अपन को किससे पता चलेगा, कोशिकीय से पता चलेगा। तो अपन चित्र बनाएंगे, आरेखीय के अंदर कोशिकाओं का क्रम दर्शाना, साइज दर्शाना क्या कहलाता है, कोशिकीय चित्र कहलाता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कोशिकीय की।
जैसे अपन कोशिका की बात करते हैं तो सेलुलर की बात करते हैं अपन, तो सेलुलर के अंदर पोजीशन तो वो की वही रहेगी सेम। जैसे अपन ने 2 भागों में डिवाइड करना है, सबसे पहले ऊपर वाला भाग कौन सा था, फोटोसिंथेसिस था। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पिगमेंट था, और जो पिगमेंट है उसके अंदर जो कोशिकाएं थी वो अपन ने दर्शाई नहीं थी, किसमें, आरेखे में। लेकिन यहाँ पर अपन क्या दर्शाएंगे, इनका जो क्रम होता है, कोशिकाओं का जो पिगमेंट का होता है वो क्रम अपन को दर्शाना है। इस प्रकार जो क्रम व्यवस्थित होता है, जैसे इसमें कोशिकाएं हैं या पिगमेंट है अपन बात करते हैं, वो क्या होता है, एक क्रम में व्यवस्थित होता है। इस प्रकार इसके ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर चाहे आप ब्रायोफाइटा हो चाहे कोई सा भी पादप हो, अगर उसको चित्र बनाना है, उसका चित्र बनाना है, तो कोई भी पार्ट होता है प्लांट का, उसमें 2 एपिडर्मिस प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है बाह्य की तरफ यानी बाहर की तरफ एपिडर्मिस, एक होती है नीचे की तरफ, यानी अपन कह सकते हैं ऊपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ये कौन सा भाग हो गया, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रकार दूसरा भाग कौन सा था, उसके अंदर अपन कोशिकाओं की संख्या क्या दर्शानी है, बड़ी दर्शानी है। बड़ी क्यों दर्शानी है, क्योंकि स्टोरेज भाग होता है, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन को एकत्रित करके यानी स्टोरेज करके क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षेत्र। स्टोरेज क्षेत्र के नीचे जैसे ही क्या निकली हुई होती है, लोअर एपिडर्मिस निकली हुई होती है। लोअर एपिडर्मिस से क्या निकली हुई होते हैं, राइजोट्स निकले हुए होते हैं। राइजोट्स की अपन बात करते हैं तो राइजोट्स भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं सिंपल राइजोट्स यानी स्मूथ राइजोट्स, और एक होते हैं गुलकीय राइजोट्स। एक होते हैं गुलकीय राइजोट्स यानी अपन बात करते हैं जैसे ही थैलस का सेलुलर अपन देखते हैं तो 2 भाग दिखाई देते हैं। नीचे वाला भाग है स्टोरेज रीजन, यानी अपन कह सकते हैं ऊपर लोअर, यानी अपन कह सकते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, राइजोट्स निकले हुए होते हैं। अब राइजोट्स का अपने लास्ट क्लास में बात की थी, राइजोट्स होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस से निकलते हैं। वैसे अपन बात करते हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है राइजोट्स की कौन सी सतह से होती है, अपन ने ये भी बात की थी, वेंट्रल सतह होती है, वहाँ से राइजोट्स निकलती हैं। फिर राइजोट्स जैसे ही वेंट्रिकल सतह से निकलती हैं तो एपिडर्मिस यानी लोअर एपिडर्मिस को छूते हुए बाहर की तरफ निकलती हैं। और ये राइजोट्स भी 2 प्रकार की दिखाई देती हैं। एक राइजोट्स होती है ट्रिबिकुलेट यानी अपन कह सकते हैं गुलकीय राइजोट्स। गुलकीय राइजोट्स में क्या होते हैं, राइजोट्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो छोटी छोटी क्या होती हैं, गांठिकाएं होती हैं। छोटी छोटी क्या होते हैं, गांठ होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड होती है चिकनी राइजोट्स की बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे जो राइजोट्स होती है वो भी अपन बात की थी लास्ट क्लास में, जो राइजोट्स होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। यानी एक राइजोट्स होती है गुलकीय होती हैं। गुलकीय का अंदर ये अर्थ होता है कि जो राइजोट्स होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, इसलिए उस राइजोट्स का नाम क्या रख दिया, गुलकीय राइजोट्स। कुछ राइजोट्स होती हैं वो चिकनी होती हैं, यानी अपन को पता चलता है कि छूने से वो क्या दिखती है, अपन को सॉफ्ट दिखती हैं, तो इसलिए उस राइजोट्स का नाम क्या रख दिया, राइजोट्स या चिकनी राइजोट्स। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टोरेज क्षेत्र है। स्टोरेज क्षेत्र है उसकी जो कोशिकाओं की अपन बात करते हैं तो स्टोरेज क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से अरेंजमेंट होती हैं।
एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और साइज में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। क्यों होती हैं बड़ी? क्योंकि बात करते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की। फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होता है उसके अंदर जो पिगमेंट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका एयर पोर होता है, उनके द्वारा जो गैस होती है वो एक्सचेंज होती रहती हैं। यानी एयर पोर के द्वारा एयर कैन होती है, इस छिद्र अंदर और अंदर की गैस बाहर ट्रांसफर होती रहती है। बात की कोशिकीय चित्र की, बात करते हैं इसके बाद का पता चल गया। सिंपल पोजीशन का नाम क्या था? आरेखीय में सिर्फ यहाँ पर कोशिकाओं की व्यवस्थित संख्या है। की कोशिकाओं का की जो रिक्सिया या जितने भी जो रिप्रोडक्शन होता है किन किन विधियों होता है? कायिक जनन, ये रिक्सिया का प्लांट है, और रिक्सिया के प्लांट के प्रत्येक ब्रांच पर रिक्सिया का जो शाखा के ऊपर मेल और फीमेल यानी अपन कह सकते हैं राइजोट्स या तो कायिक जनन की परिभाषा क्या हो गई? मेल और फीमेल गेमिट्स के अलावा, मेल और फीमेल गेमिट्स के अलावा कायिक जनन में अपन टाइप की बात करते हैं
कायिक जनन मोस्टली फर्स्ट प्रकार है कंद के द्वारा। कंद है जैसे अपन रिक्सिया का जो थैलस देखते हैं उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। वो छोटी छोटी गांठें क्या होती हैं, कुछ कंडीशन रिक्सिया से यानी कहने का मतलब मुख्य पादप से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और अलग होकर जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो नए रिक्सिया का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अपस्थानिक शाखा। अपस्थानिक शाखा होती हैं जैसे शाखा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसमें होता है, रिक्सिया फ्लेंटेंस। देखो ये बाद अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो राइजोइड्स होते हैं। उसके पॉइंट अपन कोई सा भी कारण की टूट मुख्य यानी भी यानी होता है, कह सकते हैं मोस्टली 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको वेजिटेबल लेता है। ये कायिक भाग प्लांट का कोई सा भी हो सकता है। हैं इन कायिक भागों के द्वारा जैसे इन कायिक भागों को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, मुख्य पादप हो जाते हैं। है परिस्थितियों में कैसे अंकुरित होगा और अंकुरित होने के पश्चात कैसे बनाएगा। ये 3 टर्म अपन को ध्यान में रखना है में। उसमें छोटी छोटी गांठें दर्शाना है। उसके बाद अपस्थानिक है, प्लांट से अपस्थानिक शाखाएं दर्शा प्रोडक्शन होता है। उत्पत्ति होती है अव्यक्त सतह से हुई, इससे ये बाहर निकलती है। 2 प्रकार
स्टेज में, यानी कहने का मतलब का निर्माण है। है कहने का मतलब जाइगोट है, उसमें है। से किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। फर्स्ट मिलता है फ्रूट मिलता है, सेकंड मिलता है सीटा और थर्ड मिलता है कैप्सूल। ये सिर्फ किसके लक्षण हैं? सिर्फ ब्रायोफाइटा के लक्षण हैं। और अपन क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ से कौन सी पीढ़ी स्टार्ट होती है। स्पोरोफाइटा है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है। ठीक है।